की हवाओं का बदल सकती हूँ, तू अगर साथ हो तलवार पे चल सकती हूँ, और मुझको हाथों की लकीरों पे भरोसा कब है, जिस घड़ी चाहूं मैं तकदीर बदल सकती हूँ। यही है आत्मनिर्भर भारत, यही है बदलते भारत की तस्वीर, और इसकी बानगी हमें देखने को मिल रही है इस हैंडलूम के इस खूबसूरत प्रांगण में, जहां पर देश के कोने कोने से तमाम हैंडलूम व्यापारी पहुंचे हैं और किस तरह से मेहनतकश लोग कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर, इस बदलते हुए भारत की ये तस्वीर आज यहां देखने को मिल रही है। आज हम आपको सैर कराएंगे, दिखाएंगे कि कैसे छोटे जो कारोबारी हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप को सशक्त बनाकर बदलते हुए भारत में एक योगदान दे रहे हैं और अपनी स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। और इसमें सहयोग कर रहा है सरकारी महकमा भी और वो तमाम लोग भी जो अब अपने बल पर कुछ करना चाहते हैं। तो चलिए मेरे साथ आज इस यात्रा में आप भी अपनी सहभागिता दर्ज कराइए, क्योंकि देश के कोने कोने से जो तमाम हैंडलूम व्यापारी यहाँ पहुंचे हैं, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उनका काम, उनके कपड़े, उनका रहन सहन, ये तमाम चीजें आज कैमरे के माध्यम से आपको घर बैठे देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में बेहद जरूरी है भारत की जो सच्चाई है, जो सच्ची तस्वीर है, भारत कितना कर्मठ है, ये तस्वीर पूरी दुनिया के सामने पहुंचे। मेरे पीछे हालांकि आप तमाम वो कारीगरी की मशीनें और वो तमाम ऑब्जेक्ट्स देख रहे होंगे जो भारत को सबसे अलग बनाता है, भारत को सबसे ज्यादा मेहनती दिखाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के लोग इतने मेहनतकश हैं कि वो अपने बल पर अपने जीवन यापन का एक जरिया तो साधते ही हैं, बल्कि उसके अलावा अपनी जिंदगी को कामयाबी की ओर कैसे ले जाना है, कैसे अपने रहने सहने के तरीके से ये बताना है पूरी दुनिया को कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। और इसी का नतीजा है कि आज सिर्फ भारत के लोग ही पूरी दुनिया में हर जगह, हर क्षेत्र में आपको नजर आएंगे। ये तमाम मशीनरी आपको नजर आ रही है। भले ही जमाना बदल रहा है, लेकिन आज भी भारत की संस्कृति, भारत की लोकप्रियता और सच्चे भारत को दिखाती ये तमाम चीजें यहाँ पर है। हालांकि चरखा जो है वो भारत की पहचान है, इसकी संस्कृति की पहचान भी कहा जा सकता है। लेकिन ये चरखा भी देखिए, जमाना भले ही बदला है, लेकिन मॉडर्न जमाने के साथ साथ तमाम मशीनरियों में बदलाव आते हुए साइकिल से ये चरखा तैयार किया गया है। और क्या शानदार तरीके से, वाकई मुझे लगता है कि गांधी जी आज होते तो जरूर कहते कि वाह मेरे देश के नौजवानों, तुमने कमाल कर दिया है। लकड़ी का चरखा था, लेकिन ये तमाम मुझे लगता है वेस्ट मटेरियल से आपने ये चरखा तैयार किया है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, ये बताइए, ये नई तकनीक और वाकई ये एक दिमाग की ही बात है कि आपने पुराने पुर्जों से जोड़कर एक चरखा तैयार किया है। क्या काम करने में आसानी है और कैसे तैयार किया गया इसको? ये आसानी तो है, और हम वीवर सर्विस सेंटर से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से जी। और मैं ऑफिस में ये ट्रेनिंग वगैरह भी दिलवाते बच्चों को जो टेक्सटाइल से पढ़ के आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं। और ये सब ऑफिस ने मुझे भेजा है यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए। तो ये मुझे आप बताइए, इसको कैसे यूज करते हैं, इसका क्या किस लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है? ये मैडम जो हैंग होती है ना, धागे की हैंग, तो उस पर गोटे बुलाते हैं, फिर ये नली बुलाते हैं धागा बनाने के लिए। ये इससे सरलता होती है। बिल्कुल घरेलू, और ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ कोई भी अब अपना काम शुरू कर सकता है। क्या कहेंगे? नहीं, ये तो है कि अपना आदमी काम कर सकता है। अगर जिसके पास रोजगार नहीं है थोड़ा बहुत कमाने के लिए, तो अपना काम कर सकता है। ये जो यहाँ पर मशीनरी आप लगे हुए देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या तैयार हो रहा है, किस तरह से आप इसे कर रहे हैं? मैडम ये गमछा तैयार हो रहा है। ये ताना बीम है जो कि इसमें यहाँ से भरते हैं, ड्राफ्टिंग बोलते हैं। उसके बाद फिर कंघी होती है, डेंथ भर के फिर ये पैडल चेंज करके अपने डिजाइन के हिसाब से पैडल भी चेंज करते हैं। और आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस हैंडलूम फेस्टिवल में जो 11 तारीख तक हालांकि चलने वाला है, लेकिन क्या कुछ खास है। यहाँ पर देश के ही तमाम राज्यों से वो हैंडलूम के जो कारोबारी हैं या कारीगर हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ेंगे आगे और दिखाएंगे यहाँ पर क्या कुछ खास है।
हैंडलूम फेस्टिवल में पहुंचकर जहां मुझे अलग अलग कलर्स नजर आ रहे हैं, साड़ियां अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, वहीं मन कर रहा है कि मैं बेडशीट खरीद लूं, मन कर रहा है पर्स खरीद लूं, ये भी जी चाह रहा है कि सूट्स खरीद लूं, लेकिन मैं क्या क्या खरीद के ले जाऊं। इसीलिए मैं यहाँ पहुंची हूँ ताकि आपको ये बता सकूं कि हमारे हिंदुस्तान में जो तमाम राज्य हैं, जो अलग अलग जगह हैं, वहाँ की संस्कृति दिल्ली में पहुंची है और आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यहाँ शॉपिंग के लिए आ सकते हैं और अपने घर को, अपने आप को इन कलर्स के साथ सजा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी नजर पड़ी है वेस्ट बंगाल पर, और ये जो आउटलेट है हालांकि बहुत ही शांत सा, शालीन सा, सभ्य सा कलर से भरा हुआ मुझे नजर आ रहा है। सर, एमएच1 प्राइम पर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सर, ये बताइए, क्या वेस्ट बंगाल से आप यहाँ पहुंचे हैं तो किस तरह का मटेरियल, क्या वैरायटी आपके पास है, क्या कुछ खास है? मेरा जो प्रोडक्शन है सब मसलिन का है, हैंडस्पन कॉटन, हैंड वोवन जामदानी। तो अभी क्या है, कस्टमर को सोचना पड़ेगा जे मसलिन कौन चीज़ है, तो जो कस्टमर पता जाएगा जे ये मसलिन है तो बिक जाएगा। तो लेकिन थोड़ा तो पहचानना पड़ेगा ना, तो ठीक। उसके लिए आप हैं, बताने के लिए आप हैं? नहीं, मेरा तो कोई आएगा तो मैं तो बताऊंगा, तो आना ना चाहिए ना इधर। अच्छा, मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आपके यहाँ जो ये खूबसूरत साड़ियाँ मैं देख रही हूँ, साड़ियाँ ही है ना जी, तो इनकी थोड़ी थोड़ी खासियत मुझे जरूर बता दीजिएगा। ये नीलाम्बरी का है। ये एक साड़ी प्रोडक्शन मिनिमम 4 मंथ में एक साड़ी होता है, 2 कलाकार बनाएगा। तो इसमें कीमत क्या है, 1 लाख का है एक साड़ी। तो टोटली हैंडस्पन का, हैंडस्पन, हैंड वोवन जामदानी और वेजिटेबल कलर है। कोई केमिकल कलर नहीं है। और जो जुड़िया है वो टेस्टी जुड़िया है, जुड़ी का सब फास्ट कलर है। तो जो साड़ी है ओरिजिनल मसलिन का है। तो ऐसे तो होता है। और अगला जो आउटलेट है वो उड़ीसा का है। वाकई दिल्ली का दिल है जहाँ पर ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जा रहा है, हैंडलूम फेस्टिवल। तमाम हैंडमेड चीजें यहाँ पर हैं। उड़ीसा की क्या खासियत है, आइए खुद जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अर्जुन मेहरे, मैं उड़ीसा से आया हूँ। जी अर्जुन जी, ये बताइए क्या खासियत है, क्या कुछ बढ़िया आपके पास है जो दर्शकों को लुभा सके और आपके पास आने के लिए मजबूर कर सके? विचित्रापुरी बेड कवर है ये। बेडशीट है, मुझे लगा साड़ी है, इतनी पतली है तो। ये मुझे बताइए कि कई बार ये शिकायत होती है कि नॉर्मली चादर लोग घर पर ही धोते हैं, कलर निकल गया, बड़ी परेशानी हो गई, सिकुड़ गई। ये कलर फास्ट है, कलर नहीं निकलेगा। ये बनाने के लिए तो 1 साल लग गया है। 1 साल में एक बेडशीट तैयार हो पाई है? ये चार बेडशीट बनेगा। और ये और एक बेडशीट है, ये इटिदाल बेड कवर है, सौरा चित्रकला के ऊपर है ये। भाई कमाल, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आमतौर पर ये वो कलर्स हैं जिनके घर में बच्चे होते हैं, ये शिकायत रहती है कि भाई हम लाइट कलर की बेडशीट्स को यूज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर शानदार कलेक्शन है। सर, ये जो चित्रकारी इस पर की गई है, क्या कहलाती है चित्रकारी? सौरा चित्रकला बोलते हैं इसको। सौरा चित्रकला। हाँ, आदिवासी का चित्रकला है ये। ईडी का मतलब है कांत, ताल का मतलब है चित्र अंकन करना का। तो यानी आप ये कहेंगे कि जो उड़ीसा की संस्कृति है, जो वहाँ का कल्चर है, वो आपकी वो कलाकारी, वो आपके कपड़ों में, चादरों में, सब जगह नजर आती है। क्या बात है। और अगली चादर की तरफ बढ़ते हैं आगे। गणेश जी का वॉल हैंगिंग है। अच्छा, ये वॉल हैंगिंग है। यानी सिर्फ आप अपने कमरे को बेडशीट से ही खूबसूरत नहीं बनाएंगे, आपके पास इतना खूबसूरत वॉल हैंगिंग भी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, देवी देवताओं के चित्र आमतौर पर लोगों को अपने घर में बहुत पसंद आते हैं। पूरी उम्मीद वाकई जब आप इस कलेक्शन को देखेंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, तो आप भी शॉपिंग किए बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ पर आपको तमाम राज्यों की खूबसूरत झलकियां, संस्कृति, सभ्यता क्या कुछ कहती है, इसकी झलक देखने को मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। और वाकई किसी भी गुलशन की शान तब होती है जब उसमें भांति भांति के फूल नजर आए और अपनी खुशबू बिखेरें। इसीलिए हम जिस काउंटर पे पहुंचे हैं, वहां पर आपको रंग भी नजर आएगा, वहां पर आपको रौनक भी नजर आएगी। क्यों? वो धरती ही ऐसी है। जी हाँ, राजस्थान की बात कर रही हूँ, जहाँ का कल्चर पूरी दुनिया में फेमस है। और आज यहाँ पर जो हैंडलूम फेस्टिवल में क्या कुछ
अपना कलेक्शन लेकर आए हैं और किस तरह से राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हम जानेंगे। हमारे साथ बाबूजी यहाँ पर हैं। नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए कि क्या कुछ लेके आए हैं राजस्थान से आप? इतने तो रंग हैं वहाँ, इतनी रौनकें हैं, आप क्या लेकर आए हैं? बहुत बहुत दरिया लेकर आए हैं अच्छा, और बहुत बहुत कलर है, अच्छा कलर है, अच्छी व्यूइंग है। मैं चाहती हूँ कि आप ज़रा अपनी कुछ दरियों के बारे में हमें ज़रूर चल के बता दें। इतनी खूबसूरत कलाकृतियाँ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, और दरी ही नहीं, ये तो ऐसी कलाकृति है जो मुझे लगता है कि अगर आप घर पर बेडशीट के तौर पर भी इनको इस्तेमाल करें तो भी आपके कमरे में चार चांद लग जाए। तो बाबूजी ज़रा ये बताइए, ये तो कमाल की कलाकृति, मुझे लगता है ये वो रंग आपने चुने हैं कि बच्चों को भी बहुत भाएंगे। हाँ, ये दरी है हमारे परिवार के ही बनते हैं, तो इसमें कलर हमारे मेंट से लगाते हैं, अलग अलग लगाते हैं, तो हम ग्राहक देखते हैं तो उसको अच्छी पसंद आती है, तो हमारा बिजनेस अच्छा होता है, तो हमारे को फायदा है। हम बिल्कुल चाहते हैं आपको फायदा हो। अब मुझे आप रेट भी जरा बता दीजिए कि शुरुआत कहाँ से होती है दरियों की? अगर कोई आपके पास पहुँचता है तो कम से कम क्या चार्जेस हैं कि इतने पैसे जेब में हो तभी आना हमारे काउंटर पे? ऐसे है कि ये दरी 200 रुपये से शुरू होती है, तो 1000 रुपये तक पहुँचती है। 1000 रुपये तो रेट है इसकी, अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग धागा है, अलग अलग क्वालिटी है, इसमें सब होती है। एक चीज और मुझे जाननी है, वो बड़ा मुझे एकदम गांव का कल्चर भी उसमें मुझे नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है वाकई मैं राजस्थान के किसी गांव में पहुंच गई हूँ। ये डिजाइन कौन तय करता है? किस तरीके से आप इसको बनाते हैं? क्या मुश्किल नहीं आती? कोई धागा गलत हो जाए कैसे? क्या बड़ा दिमागी काम है क्या? ये हमारे दिमाग से बनते हैं, कोई गलत नहीं होता है, और गलत होते हैं तो हम पास है उसको खोल कर ठीक कर देते हैं, और उसमें अच्छा ध्यान रखते हैं। ध्यान रखना बहुत अच्छा ज़रूरी है, तो डिजाइन मैचिंग और होती है तो सही है, ग्राहक ने पसंद अच्छी आती है। अच्छा, थोड़ी घड़ी इसके में टूट फूट हो जाए तो ग्राहक ने पसंद नहीं आती है, तो हमारे व्यापार में बहुत दिक्कत आती है। महाराजा यानी राजस्थानी राजपूताना कल्चर जिसे कह सकते हैं। जोधपुर के किले की आइटम है, जोधपुर राजस्थान के दरबार की, वहाँ चित्र का वहाँ का है। क्या बात है, वही मैंने कहा कि राजपूताना शान है वो यहाँ पर नजर आ रही है। घुड़सवारी कर रहे हैं और शस्त्रों का, बिल्कुल घोड़े पर शस्त्र, अपना हिरण हिरण है, है, बिल्कुल। ये खरगोश है जो खरगोश जैसे कर रहा है, क्या बात है। ये तलवार चला रहा है आपस में, ये खरगोश बना हुआ है ऐसे, जैसे मतलब पुराने टाइम में जैसे होता है। कहानी बयां कर रहे हैं, तो पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है जैसे आप उस समय में पहुंच गए हैं और वो पूरी कहानी, वो पूरी चित्रकारी के तौर पर। राजा महाराजों के टाइम होता था ना, उस टाइप में ऐसे बना वैसे। क्या बात है। तो अगर आप भी राजा महाराजा जैसा फील करना चाहते हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए, और ऐसी शानदार दरियां या बेडशीट्स या फिर जो कुशन कवर्स हैं वो आपको जरूर लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ और खास है, इसके लिए तो बढ़ना होगा आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है, कितनी खूबसूरत साड़ियां हैं, कितने खूबसूरत दुपट्टे हैं, या फिर क्या कुछ नया यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो भाई हैंडलूम हाट में तो मेरी शॉपिंग भी जबरदस्त साथ साथ चल रही है, लेकिन चूंकि मेरा काम है आपको कैमरे के माध्यम से ये बताना कि यहाँ पर क्या कुछ खासियत है जो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। तो मैं पहुंची हूँ आंध्र प्रदेश के एक खूबसूरत से कॉर्नर पर, जहाँ पर आपको कलाकृतियों से रचे बसे तमाम मटेरियल नजर आ रहे हैं, बेडशीट्स हैं, दुपट्टे हैं, लेकिन और क्या कुछ खास है इसके लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसारी मैडम। अच्छा अंसारी जी, ये बताइए आंध्र प्रदेश से आए हैं, आंध्र प्रदेश है मैडम। कैसा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, कारोबार के लिहाज से बात करूं, तो ये जो मेला लगा है हैंडलूम का, ये कितना मददगार है आपके लिए? बहुत मददगार है मैडम, क्योंकि हमारा मटेरियल तो अच्छा सेल हो रहा है मैडम, रिस्पॉन्स तो बढ़िया है हमारे लिए तो। अच्छा, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो दूर से आए हो, आंध्र प्रदेश से आए हो ना, जी। यहाँ की पब्लिक में तो खूब खरीद रही है हमारे। अच्छा ये बताइए क्या कुछ खास है, कुछ चीजें आप मुझे दिखाइए, और मुझे ये भी बताइए कि उन चीजों में आपने किन कलाकृतियों का इस्तेमाल किया है, क्या कुछ आपने उस पर कारीगरी की है, और कितने दिन में, कितने समय में लगभग बनकर तैयार होता है? ये 15 दिन में एक साड़ी बनती है मैडम। अच्छा, हाँ, ये क्या बात है। कलमकारी साड़ी है, पार्टी वेयर होती है पूरी, वाह, वेजिटेबल कलर से बना जाता है। ये दुकान अच्छा, ये हानिकारक नहीं है, हाँ। इको फ्रेंडली। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इसके रंग है ना, कहीं दुकानों में खरीद नहीं जाता, वो खुद ही बनाते हैं हम। खुद ही आप बनाते हैं? अच्छा
अच्छा, तो ये बताइए अगर रेट्स की मैं बात करूं तो कहाँ से शुरुआत है एक साड़ी? रीजनेबल रेट से है मैडम, 2500 सस्ते रेट है। सच में इतने में तो वाकई कुछ भी नहीं आता, 200 से लेकर 500 यानी और ज्यादा जैसा मटेरियल आप पसंद करेंगे वैसे, लेकिन मिनिमम रेंज अगर 200 रुपए है तो मुझे लगता है कि वाकई अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए इतना तो हम खर्च कर ही सकते हैं, और इतनी मेहनत इसके पीछे है। कुछ और मुझे नजर आया, आपने कुछ कुर्तीज भी यहाँ पर लगाई हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे दिखा दीजिए, दुपट्टे मुझे दिखा दीजिए, ताकि दर्शक टीवी पर देखकर जरूर लालायित हों और वो यहाँ शॉपिंग करने के लिए पहुंचे। तो ये प्रिंट क्या कहा, अच्छा बुद्धा प्रिंट है तो इसको किस तरह से, क्योंकि हैंडलूम में तो सब हाथ से ही प्रिंट होता है, हाँ, हैंडलूम के कपड़े, ये हाथ से ही छपाई है। हाँ, हाथ से ही छपाई पूरी वेजिटेबल। दूसरी चीज मुझे एक बात ये और बताइए कि कई बार हमारी ये शिकायत रहती है आम लोगों की, जब हम खरीदारी करके कुछ लाते हैं, कपड़े धोने के बाद उसका रंग निकल जाता है, सिकुड़ जाता है, फेड हो जाता है, तो क्या ऐसी कोई शिकायत? हमारा प्रोसेस है कि मैडम ये ऑलरेडी 6 बार वॉश किया जाता है, एक बार बॉयल हो जाता है। अच्छा, हाँ, यानी पक्का करके देते हैं बिल्कुल। पक्का कलर है, यानी जैसा है वैसा रहेगा। वैसा रहेगा, क्या बात है, यानी कपड़ा भले ही फट सकता है लेकिन प्रिंट नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, पक्का है। और आंध्र प्रदेश का कल्चर भी हमने देखा किस तरह से वेजिटेबल कलर्स यूज करके मजबूती के साथ आपको वो तमाम प्रिंट्स दिए जा रहे हैं, आपको तमाम वो मटेरियल दिया जा रहा है जो आपको निराश नहीं करेगा, यानी वॉश होने के बाद फेड नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्या कुछ खास है। तो भाई हैंडलूम के दीवाने तो सब लोग हैं, क्योंकि गारंटी साथ साथ मिलती है और हैंडलूम का जो भी काम होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा समय तक चलता है, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी फेस्टिवल में लोग शॉपिंग के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ एक मैडम है। मैडम नमस्ते, स्वागत है आपका MH1 पर। ये बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पर पहुँच शॉपिंग करके, किस तरह से देख रही हैं? बहुत अच्छा है। बल्कि मार्केट में हमें इस टाइप का सामान नहीं मिलते, तो इस टाइप एग्जीबिशन पर पे हमें मिल जाते हैं। क्या कुछ खरीद लिया आपने? नहीं, अभी तो मैंने जस्ट एंट्री लिया है। अच्छा, हमने पकड़ लिया आपको एंट्री करते ही। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, हालांकि देखने में तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है और मतलब प्राइस वाइज भी सेम है, अच्छा है। आप क्या कहेंगे, इस तरह की चीजें लगती रहनी चाहिए ताकि अच्छे पैसों में अच्छा सामान मिल सके? बिल्कुल, जरूर होना चाहिए। और वाकई यही जो जज्बा है हिंदुस्तानियों का, वो वाकई लगातार शॉपिंग को लेकर एक अलग पहचान दिलाता है, क्योंकि शॉपिंग की दीवानगी जो है ना, वो हिंदुस्तानियों में इतनी गजब की होती है कि कहीं कुछ भी फेस्टिवल लगा हो, कहीं भी कोई मेला लगा हो, भारतीय सबसे पहले पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि अपने घर को सजाने का, खुद को सजाने का शौक बहुत बड़ी चीज है। तो चलिए बढ़ेंगे आगे और दिखाते हैं क्या कुछ खास है। तो लग रही है ना खूबसूरत, वाकई मुझे यहाँ इतनी खूबसूरत लग रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको स्क्रीन पर भी ये बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही होगी, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन, इसकी शाइनिंग, इसका प्रिंट इतना लाजवाब है ना कि साड़ियों के दीवाने तो वाकई इसके दीवाने हो जाएंगे। लेकिन अब आप समझ भी गए होंगे कि जब हम साड़ियों की बात करते हैं तो सबसे पहले किस जगह का नाम सामने आता है? बनारसी साड़ी। जी हाँ, बनारसी पान, बनारसी बाबू, बनारसी साड़ी। और यहाँ पर हमारे साथ एक बनारसी बाबू हैं जो अपने उत्तर प्रदेश के काउंटर पर बनारसी और खूबसूरत ऐसे प्रिंट की साड़ियाँ हम सबके लिए लेकर आए हैं कि अब हमें बनारस जाने की ज़रूरत नहीं है या उत्तर प्रदेश के उन तमाम जगहों पर जाकर शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में ये काउंटर हैंडलूम हाट में मौजूद है। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, MH1 प्राइम पर। नमस्कार। नमस्ते। सर जी, ये बताइए क्या खासियत, बड़े खूबसूरत से लाजवाब से प्रिंट में देख रही हूँ, एक से बढ़कर एक कॉम्बिनेशन आपने लगा रखा है, जरी की साड़ियाँ हैं, कौन कौन सी साड़ियाँ हैं, क्या खासियत है? बनारस की एक तो मैम ये है जंगला शिकारगाह साड़ी है, जिसपे 1988 में मेरे फादर इनको अवार्ड मिला हुआ, नेशनल अवार्ड मिला हुआ। ये शिकारगाह साड़ी है, तो ये अवार्ड विनिंग साड़ी है। 1988 में अवार्ड विनिंग साड़ी, जो आज तक समय भले ही बदल रहा है लेकिन ये जो इसकी चमक है वो ज्यों की त्यों बरकरार है। और साड़ीज ये है बूटीदार साड़ीज आएगा मैम, और दुपट्टा है। ये बताइए किस रेंज में आपके पास साड़ियाँ उपलब्ध होंगी, कम से कम कहाँ से शुरुआत है और ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक? 18,000 से है मैम, प्योर की 18,000 से है, और वो बाकी मिक्स वाला कॉटन सिल्क में आएगा वो 2500 से स्टार्ट है मैम। 2500 जी मैम। और 18,000 से प्योर वाली। तो प्योर में क्या खासियत रहती है? प्योर में कतान सिल्क में होता है मैम, उसमें काढ़ की वीविंग किया जाता है। अच्छा। और इसी में अगर फेकुआ होता है वो सस्ता हो जाता है थोड़ा मैम। ये साड़ियाँ खरीद लेते हैं, बहुत महंगी साड़ियाँ हमने खरीद ली हैं,
अब 2-4 बार पहन ली लेकिन रखी है, बिगड़ता इनका कुछ है नहीं है, लेकिन इनका कलर कई बार बड़ा या तो जंग लग जाता है या काली हो जाती है, क्या कारण? जो रियल जरी का होता है मैम ना, उसमें थोड़ा सा वो काला हो जाता है, उस पर गोल्ड पॉलिश हो जाता है, वो बनारस में हमारे यहाँ पॉलिश कर देते हैं उसको। अच्छा, हाँ, फिर वैसी आ जाता है। फिर वैसी साड़ी, फिर सदाबहार। हाँ, इसको रखने का भी थोड़ा सा वो है, मलमल कपड़ा में उसको रखना पड़ता है मैम, फिर वो वैसे ही रहता है हमेशा में। वो प्रिंट की साड़ी भी मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है, मजेंटा कलर है उसको कह सकते। अच्छा, दुपट्टा है, वाह कितना खूबसूरत। यानी आजकल तो मैचिंग का जमाना है, तो किसी भी कलर का आप सिल्क का एक सूट सिलवा लें और उसके साथ देखिए शानदार दुपट्टे और आपकी पर्सनालिटी गजब ढा दे। ऐसे खूबसूरत यहाँ पर तमाम डिजाइन देखने को मिल रहे हैं। कुछ और दुपट्टे यहाँ पर हैं, कुछ और साड़ियाँ यहाँ पर हैं। ये जो कलर्स हैं, ये जो मैंने लगाया था, ये खास तौर से वो लोग भी पसंद करेंगे जो जिनकी नई शादी होती है, नए नए त्योहार मनाना चाहते हैं, क्योंकि त्योहारों का सीजन अब नजदीक आ रहा है। तो ऐसे में अपने आप को कल्चरल रखना, अपने आप को भारतीय दिखाना, अपने घर की खूबसूरती के लिए, अपनी पर्सनालिटी के निखार के लिए यहाँ पर शॉपिंग बेहद जरूरी है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। और मुझे ये भी बताइए कि अगर हमारे चैनल के थ्रू लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे? बिल्कुल मैम, बिल्कुल डिस्काउंट देंगे जी मैम। तो चलिए आपकी शॉपिंग में डिस्काउंट की गारंटी में साथ साथ आपको दिला के चलती हूँ, यही मेरे शो की खासियत भी है। और कुछ और कलर्स मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं, आइए आइए। अब जो कारोबारी हैं, जो अपने बल पर कुछ करना चाहते हैं, अपने कारोबार को स्थापित करना चाहते हैं, नौकरी अब नहीं करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में खुद का नाम बनाना चाहते हैं, वो तस्वीरें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। खूबसूरत हैंडमेड जो है सामान वो यहाँ पर है, ड्रेस मटेरियल ये है। तो बताइए क्या कुछ खासियत है? स्टोल है, मेरा पास स्टोल है, दुपट्टा है, ठीक है, सिल्क बाई खादी से साड़ी है। हाँ, ये जी है, देखिए ये जो इंडिगो कलर है, नेचुरल डाई, ठीक है, कोई केमिकल नहीं है मैम, ठीक है। ये काम के लिए आपको 1 महीना 2 महीना लगता है, एक साड़ी में। इतनी मेहनत का काम एक साड़ी बनाने में? हाँ जी हाँ मैम। लेकिन बहुत खूबसूरत है वाकई। आप मुझे ये बताइए, ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, दूसरी ओर हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत हो, हर आदमी का खुद का काम हो, हर आदमी को कमाई करनी है। बदलाव महसूस हो रहा है? हाँ जी मैम, बहुत हाँ नजरिया। आपको अपने कारोबार में कितना बदलाव और कितना सहयोग मिला सरकार? आपको मैं घर में काम करता, मैं सब घर में किया हुआ है? हाँ, घर में किया हुआ। ये मैं कारखाना ऐसे नीज में घर में बनाए गए। ये हैंडलूम, पूरा हैंड काम करता है, जामदनी से हैंडलूम है, सब टोटली हैंडलूम। तो भाई आपको यहाँ सिर्फ ड्रेस मटेरियल ही नहीं, बल्कि उस ड्रेस मटेरियल में कितने प्यार से उन तानों बानों को बुना गया है, ये भी आपको यहाँ पर इन कपड़ों में देखने को मिलेगा। ये वो कपड़े हैं जो आपको आपकी देश की मिट्टी की सुगंध तो महसूस कराएंगे ही, बल्कि वो प्यार, वो अपनापन जो खुद अपने हाथों से आपके लिए जो रचा बसा कर यहाँ पर खूबसूरत डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं। और कलर्स का ये जादू, खूबसूरत मटेरियल्स का ये जादू तो इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन कुछ और जगह आपको घुमा देती हूँ, हालांकि वक्त की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन क्या कुछ खास है उसके लिए आइए, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। साड़ियाँ तो वैसे मैंने आपको बनारसी भी दिखाई, लेकिन मैं तमिलनाडु के काउंटर पर हूँ जहाँ पर कांजीवरम साड़ीज आपको देखने को मिलेंगी। और साड़ी के शौकीन ये जानते हैं कि वाकई बनारस की साड़ी में और कांजीवरम की साड़ी में कितना फर्क होता है, क्या कुछ खासियत होती है। ये साड़ी जो आप इस वक्त यहाँ देख रहे हैं, ये अवार्ड विनिंग साड़ी है। इस साड़ी को अवार्ड मिला था 2018 में 19 में 2019 में इस साड़ी को बेस्ट साड़ी का अवार्ड मिला, खूबसूरत चित्रकारी के लिए अवार्ड मिला। और इसका रंग, इसका कॉम्बिनेशन इतना शानदार है कि वाकई स्क्रीन पर भी आपको देखकर लग रहा होगा, लेकिन आई एम श्योर जब आप यहाँ शॉपिंग के लिए पहुंचेंगे तो ये साड़ी आपका दिल लुभा लेगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वैरायटीज यहाँ पर हैं जो आपको, जो साड़ी के शौकीन है खास तौर से, क्योंकि फेस्टिवल का सीजन अब आने वाला है, ऐसे में हम कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसी साड़ी खरीदें कि जिसको पहनकर हम सबसे अलग लगें। और इसीलिए, क्योंकि हमारे भारत में त्योहारों को उत्सव की तरह मनाया जाता है, इसीलिए बेहद जरूरी है कि हम उन परिधानों का चुनाव भी यही सोचकर करें कि वो परिधान हमारे उत्सव को महोत्सव में बदल देंगे। तो ये खूबसूरत साड़ियाँ, कांजीवरम की साड़ियाँ यहाँ पर हैं। कई सारे कलर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। हालांकि आपके रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर तमाम कलर्स हैं।
जो कलर आपको पसंद है वैसी साड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या बात है। तो डिजाइन्स की जब हम बात करते हैं तो भाई साउथ की साड़ियां तो अपना अलग महत्व रखती हैं। वाओ, लुक एट द कलर, दिस इज सो अमेजिंग, सो वंडरफुल। और ये जो कलाकृति हम देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल उस राज्य की जो संस्कृति है उसको भी कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती है। और ये कॉम्बिनेशन, दिस इज ऑल्सो कांजीवरम। This Kanjivaram. How long it takes to get ready, साड़ी? Traditional designs. माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। और वाकई देखिए, मेहनत तो है और मेहनत का फल हमेशा बहुत मीठा होता है। इसीलिए बदलते हुए भारत की बदलती हुई तस्वीर में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा है। अलग अलग राज्यों की तमाम कलाकृतियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। खूबसूरत साड़ियाँ हैं, चाहे वो बनारस की हों, चाहे वो कांजीवरम की यानी साउथ की साड़ियाँ हों, वो यहाँ पर। दिस इज टेरी सिल्क, ट्रेडिशनल साड़ी। दिस इज ट्रेडिशनल साउथ साड़ी। यस, जिसको हम पूजा में भी पहनते हैं, ये तमाम वो। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। ये ट्रेडिशनल साउथ की साड़ी है। जो साउथ के लोग हैं वो तो जानते ही होंगे। दिस इज ये 50 इयर्स ओल्ड जो डिजाइन है, जो ट्रेडिशन है वहाँ का, वो दिखाती हुई ये साड़ी है। बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और वाकई हमें उम्मीद है ये दिस इज द साड़ी। और भाई अन्ना की साड़ी है, कांजीवरम की साड़ी है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये साड़ियाँ भी पसंद आ रही होंगी, ये शो भी बहुत पसंद आ रहा होगा। अगली जो जगह है वहाँ पर आपको ले चलती हूँ। आपको ये बताती हूँ कि जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में राजस्थानी साड़ी को लेकर हम कहते हैं कि कोटा राजस्थानी साड़ी है, कोटा डोरिया साड़ी है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इसका असली नाम क्या है। इसका नाम है कोटा मसूरिया साड़ी। जी हाँ, इतिहास पर नजर डाली तब जाकर मुझे ये पता चला। मुझे बहुत छानबीन करनी पड़ी आपके लिए कि आखिरकार इन साड़ियों का असली नाम है कोटा मसूरिया साड़ी। और इन साड़ियों की खास बात यह है कि ये कलर्स का जो चुनाव है वो बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर बहुत लाइट कलर्स हैं, लेकिन कलाकारी, चित्रकारी और ये बुनकारी जो है वो इतनी जबरदस्त है कि जब आप पहनेंगे तो आपको बिल्कुल लाइट महसूस होगा। सर, मुझे बस इतना बता दीजिए, किस किस रेंज में आपके पास यहाँ पर, अगर कुर्तों की बात करूँ तो किस रेंज से स्टार्टिंग है? मैडम, हमारे जो प्लेन कोटा डोरी है वो 2000 से चालू होता है और मैक्सिमम 150 लाख तक मिलता है। 1.5 लाख तक की सूट है आपके पास? साड़ियाँ। अच्छा, जी सर। तो बहुत खूबसूरत प्रिंट यहाँ पर है। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि एक साड़ी को तैयार होने में कितना समय लगता है? अब डिजाइन के ऊपर है मैडम। जैसे कम डिजाइन हो तो 10 दिन में भी आ जावे, थोड़ी ज़्यादा हो तो 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, अब डिजाइन के ऊपर होती है एक साड़ी को तैयार करने में। जी मैडम। तो भाई मेहनत तो कमाल की है। शुक्रिया सर बात करने के लिए। जी, नेशनल अवार्ड साड़ी है। ये है अवार्ड विनिंग साड़ी। 2016 की हाजी अब्बास अली पापा जी हैं मेरे, उनको मिला था। उनको इसी डिजाइन के ऊपर अवार्ड मिला है। और ये साड़ी अवार्ड ये मेरी मम्मी को जेबुन निशा, जो अभी कल अवार्ड है। जी मैडम, ये उनका डिजाइन है। इस डिजाइन के ऊपर मम्मी को नेशनल अवार्ड मिला कल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये डिजाइन सोचता कौन है? मम्मी पापा ही, मतलब अपने आप ही आप लोग सोचते हैं? पापा ही बनाते हैं डिजाइन और वही सोचते हैं और वही उनके दिमाग से मेंटेन करते हैं डिजाइन्स को और वही ग्राफिंग करते हैं। तो फैमिली बिजनेस है आपका ये? हाँ, ये तो हमारा बरसों से चल रहा है। खानदानी बिजनेस? हाँ, नहीं खानदानी तो नहीं है, ये पापा ने शुरू किया था। और ये जरूर है कि मेरे को जरूर बोलना पड़ेगा, मेरे को वसीयत में मिला है। अच्छी बात है। और जिस तरह से सरकार अब आप सबको सपोर्ट कर रही है, छोटे कारोबारियों को सपोर्ट कर रही है, अपने काम को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, लोन भी दे रही है, आत्मनिर्भर बना रही है, बदलाव महसूस कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है? सब बढ़िया है मैडम। और मैडम ने तो हमारे सबसे ज़्यादा तो काम किया हमारे वसुंधरा जी ने।
जो हमारे कोटा डोरिया साड़ी के लिए ना जो रैंप पे चली है फैशन शो में, उनकी बदौलत आज ये साड़ी इतनी पॉपुलर हुई है कि बिक्री भी बहुत ज़्यादा है, उनकी वजह से, वसुंधरा जी की वजह से। हम नहीं, बिल्कुल देखिए ये मायने रखता है वाकई कि जब कोई पर्सनालिटी मुख्यमंत्रियों के खुद साड़ी पहन के फैशन शो में चली है वसुंधरा जी। इसका वाकई ये हक अदा करने वाली बात है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और इस तरह के राजसी परिधान जब आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं मन लालायित होता है कि भाई हम भी शॉपिंग करें। फेस्टिवल नजदीक है भाई, ढेर सारे फेस्टिवल्स हैं, ढेर सारी शॉपिंग करनी है, ढेर सारी तैयारियां करनी है, क्योंकि अपने आप को खूबसूरत भी तो दिखाना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं क्या कुछ है खास। हम कलरफुल परिधानों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जम्मू कश्मीर की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ के परिधान अपनी ओर हमें आकर्षित करते हैं। और ख़ास तौर पर न सिर्फ परिधान बल्कि वहाँ की जो शॉल्स हैं, जिन्हें हम पश्मीना शॉल्स कहते हैं, वो वाकई एक अलग मुकाम रखती हैं, अलग अहमियत रखती हैं। और हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों तक में इन शॉल्स की मांग है, डिमांड है। लोग पहुँचते हैं, कोशिश करते हैं कि जो ओरिजिनल पश्मीना है उसकी शॉपिंग की जाए। तो हम इस काउंटर पे पहुंचे हुए हैं। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सर ये बताइए कि क्या कुछ आपके पिटारे में आज खास है और क्या कुछ आपने सजाया हुआ है? हमने कानी शाल, पश्मीना कानी शाल और वूलन शाल कानी का है जो, और स्टॉल भी है, ये हमने इस स्टॉल में रखा है। हाँ, ये सब पश्मीना का है सब है। और ये सब हैंडमेड है? हाँ, हैंडमेड है सब। कैसे तैयार करते हैं पश्मीना? पश्मीना को बनाने का प्रोसेस क्या है? क्योंकि पश्मीना के बारे में बहुत खासियत है कि वो एक अंगूठी में से भी निकल जाती है। हाँ, है। और इतनी गर्म कि दिखने में इतनी पतली सी आपको लगती है, लेकिन इतनी गर्म कि जिसे ओढ़ लें तो शायद स्वेटर की भी जरूरत नहीं पड़े। ये तो लद्दाख की एक बकरी से निकलती है। हाँ, लद्दाख के जो बकरी होते हैं ना, उसके में बहुत सारे बाल के नीचे मतलब पतली पतली रूही होती है, वही निकालनी पड़ती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे कर, वही जमा कर। बड़ी मेहनत का काम। हाँ, बहुत मेहनत का काम है। फिर उसको चक्कर में वो धागा बनाना है, फिर उसको रंगाई करना है, फिर उसको धागा मतलब जेनी बनाना है, मतलब धागा के लिए। और फिर हम उसको लौ में लगाते हैं और काम शुरू करते हैं। एक शॉल को बनाने में, पश्मीना के ओरिजिनल शॉल को बनाने में कितना वक्त लगता है? कम से कम 7-8 महीना। एक शॉल 7-8 महीने में तैयार होती है? एक बंदे को 7-8 महीने का लगेगा ओरिजिनल का। इसको 7 महीने 8 महीने लगेगा। ये ओरिजिनल है? ओरिजिनल है। अच्छा, ओरिजिनल का रेट क्या है? ये तो नक्शे पर डिपेंड है। हाँ, नक्शे में मतलब एक तो आउटलाइन होता है, मतलब डिजाइनिंग का फर्क आप बता रहे हैं। लेकिन गर्माहट तो उतनी ही देगा, चाहे प्लेन पेन ले लो, चाहे गर्माहट बराबर होते हैं। हाँ, ये तो फूल है, मिसाल ये तो फूल है एक, इसमें ये जो ऐसे है ना, ये तय मतलब ये काम करना पड़ता है, ये तो बहुत भारी काम है। हाँ, एक दूसरा काम तो होता है, ये एक फूल बनाना, ऐसे ही बनाना, इसमें एक ही कलर है, इसमें यहाँ बहुत मेहनत करना पड़ता है। हाँ, है। आप ये बताइए, ये जो हैंडलूम हाट अब लगा है, सरकार ने एक मौका दिया है जो कारोबारी हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उनको आगे बढ़ने का, तो ये लग रहा है कि मदद करेगा? बहुत 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 मदद करेगा, क्योंकि हमने बचपन से ये काम किया। हमारे बीवी का इस वक्त नेशनल अवार्ड है, और हमारे पास एक ही बेटा है, उन्होंने एमटेक किया है। एमटेक करके भी वो ये काम करता है और कहता है ये हमारा काम है, ये हम नहीं छोड़ेंगे। पुश्तैनी काम। हाँ, पुश्तैनी। हमारा इरादा है, हम मरते दम तक ये काम करेंगे, और हम उसको बहुत, क्योंकि लोग कहते हैं ये काम ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि जो नए पीढ़ी आते हैं वो ये काम करते नहीं, क्योंकि वो मशीनरी से करते होंगे। नहीं, इसमें मशीन नहीं आएगा, ये मशीन में नहीं। जो बिल्कुल नए जो लोग हैं वो कोशिश करते होंगे, इतनी मेहनत कौन करे, कौन 8 महीने लगाएगा एक शॉल को बनाने में। मगर जो इसका शौक रखते हैं वो बराबर काम करते हैं। कहा ना, हमारे पास एक ही बेटा है, उन्होंने एमटेक किया, वो भी ये काम जानता है। ये कमाल की बात है, एमटेक करने के बाद भी शॉल बनाने के बिजनेस में जो अपने पिता का हाथ बटा रहा है, इससे बढ़िया संस्कृति, माँ का भी, माता पिता दोनों का हाथ बटा रहा है, इससे बढ़िया संस्कृति हिंदुस्तान के अलावा और कहाँ देखने को मिलेगी। तो सर बस चलते चलते मैं आपसे रेट्स और पूछना चाहूंगी कि अगर जो ओरिजिनल पश्मीना शॉल है, शुरुआत कहाँ से है? ओरिजिनल जो शॉल है पश्मीना, उसके रेंज की शुरुआत, रेट की शुरुआत कहाँ से है? आपके पास जो पहुंचेंगे
अगर मतलब जाली का होगा, ऐसे जाली का होगा, ये तो 50,000 से शुरू होगा, कम से कम। हाँ, अगर ये शाहतूस में जाएगा ये 2.5-3 लाख तक पहुँचेगा। हाँ, ये बात है। अगर वूलन में तो सस्ता ही बनता है, 15-20 हज़ार में बनता है वूलन में, मगर वो तो ये तो अंगूठी में से नहीं निकलेगा ना, ये नहीं निकलेगा, ये तो निकलेगा। अंगूठी बड़ी होगी तो जरूर निकल जाएगा। ना नहीं, अंगूठी तो अंगूठी ही होती है, कड़ा नहीं होता है। और अंगूठी अंगूठी होती है, कड़ा नहीं होता है। इसीलिए अगर आप वाकई सच्ची और अच्छी तस्वीर देखना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में आपको तमाम रंग, तमाम कल्चर देखने को मिलेंगे और इसकी बारगी हैंडलूम हाथ में नजर आ रही है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, नमस्कार। और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हैंडलूम हाट के माध्यम से जहां न सिर्फ भारत की कलाकृतियों की पहचान आप तक पहुंच रही है, वहीं छोटे कारोबारी किस तरह से बड़ी मेहनत से दिन रात मेहनत करके अपने आप को सशक्त बना रहे हैं। इसलिए बेहद जरूरी है सहयोग किया जाए। आप भी भारत में बनी हुई चीजों को ये खरीदें ताकि घर का पैसा घर में रहे और जो छोटे कारोबारी हैं उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये खास पेशकश बहुत पसंद आई होगी। आगे भी आपके लिए ऐसी ही खूबसूरत और खास पेशकश लेकर मैं आपके बीच आती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और मनाइए आजादी का 75वां अमृत महोत्सव। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।